एवरीवन, दिस इज़ भारती शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक्चुअली ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसके जो स्टार्टिंग के 3 या 4 या 5 चैप्टर्स है, आई थिंक वो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं 9th में। जो 8th में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल बेसिक साइंस पढ़ता है, लेकिन जैसे वो हम 9th में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो साइंस है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हमारा ये मोटिव है कि हम सिर्फ कंसेप्ट्स पे फोकस करें, कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। सिंपल एग्जाम्पल्स लेंगे साइंस के लिए कि वो ईजी हो जाए समझना आपके लिए भी। तो जो ये चैप्टर है इसकी शुरुआत करते हैं हम। मैटर क्या है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैटर क्या है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मैटर। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन कुछ भी इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है वो मैटर है। अब आप प्लैनेट्स, इस यूनिवर्स में जैसे प्लैनेट्स ले लो, आप क्लाउड्स ले लो, स्टार्स ले लो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं भी मैटर हूँ। ये मार्कर्स हैं, ये भी मैटर हैं, ये बोर्ड है, ये भी मैटर है, चेयर्स पड़ी हैं, टेबल्स पड़े हैं, इवन जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये वीडियो लेक्चर की, वो फ़ोन, स्टैंड, सब एक मैटर है, ठीक है। अब मैटर को समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं हम कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मास, 3 कंडीशंस होंगी किसी भी चीज़ के कि वो मैटर है। पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो मैटर है, लेकिन फिर भी मैटर की हम कंडीशंस देखेंगे कि सच में वो चीज़ मैटर है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसका एक पर्टिकुलर मास होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये होगी कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, मीन्स उसका एक वॉल्यूम होगा। सॉरी, यहाँ पे ऑक्यूपाई लिखना रह गया, ठीक है। और थर्ड ये है कि उसको हम सेंसेस जो हैं उनसे सेंस कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में मैं बोल रही हूँ हर एक चीज़ मैटर है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या वो सच में मैटर है। तो हमें कोई भी चीज़ उठा लो, अगर वो इन 3 जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई कर रही है तो वो मैटर है। पहली कंडीशन की, क्या उसका एक पर्टिकुलर मास है, क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो चीज़, क्या उसको मैं अपनी किसी सेंस से सेंस कर पा रही हूँ। 5 सेंसेस हैं हम में कि हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच से फील कर सकते हैं। सबको पता होगा कि 5 सेंसेस हैं हम में, ठीक है। तो इन कंडीशन को जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मटेरियल सेटिस्फाई करेगा उसको हम मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब रही मास की बात, तो बच्चे मास में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मास और वेट में। एक्चुअली मास और वेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको हम यहीं रहने देते हैं। मास और वेट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं मास और वेट का। एक्चुअली जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। हम पता क्या करते हैं, मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि मास और वेट को एक ही चीज समझ के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसका मास कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन वेट किसी भी चीज का 0 हो सकता है। अब आप मेरे पास कोई भी पार्टिकल लेके आओगे और बोलोगे कि मैम ये पार्टिकल है, इसका मास बिल्कुल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इस यूनिवर्स में। हाँ, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट नहीं हो सकता है, लेकिन मास होगा ही होगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मैं बोल रही हूँ कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। अब मास है क्या, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि मास क्या है, तो मास होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। अब जैसे देख लो ये मार्कर है ना, तो किसी ना किसी मटेरियल से तो ये बना है, तो कितनी क्वांटिटी का मटेरियल इस मार्कर को बनाने के लिए यूज हुआ है, इसको हम उसका मास बोलेंगे, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल।
ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, मास किसी चीज का। अब कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है यूनिवर्स में तो वो किसी ना किसी चीज से बनी होगी, कोई ना कोई क्वांटिटी उसमें होगी ना उस मटेरियल की, तो इसीलिए मास कभी जीरो नहीं हो सकता। और इसकी एसआई यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। लेकिन ऑन द अदर हैंड वेट क्या है, किसी भी चीज का वेट, मैं एक फॉर्मूला है इसमें फिजिक्स में, वेट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसका मास मल्टीप्लाइड बाय जी। अभी जी क्या है, जी जो है वो डिनोट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, हमारी अर्थ है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है हम पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे वो एक ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचेगी उसको वो, ठीक है, एक पुल एक्सर्ट करेगी कि उसकी तरफ वो ऑब्जेक्ट जाए, ठीक है। उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन जनरेट होती है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट क्या हुआ, वेट एक टाइप की फोर्स हुई कि एक ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे वेट को, ठीक है। आपने ना एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसमें जो फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए होता है उसमें एक्सेलरेशन, m होता है मास और F तो फोर्स है। यहां पे भी सेम ही चीज है, मास है और g एक टाइप की ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है उस ऑब्जेक्ट में वो है g, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि अर्थ एक पुल एक्सर्ट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये है तो इस पे एक पुल एक्सर्ट करी है हमारी अर्थ, तो मैं इसको छोड़ूंगी तो वो अर्थ पे गिरेगा जाके, तो जो एक्सेलरेशन आएगी इस ऑब्जेक्ट में उसको हम बोलते हैं जी, ठीक है। तो वेट एक टाइप का फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो हमारी अर्थ फोर्स लगा रही है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, वो है हमारा वेट, ठीक है। तो मेजर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वेट क्या है कि मेजरमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो अर्थ या कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है उसको हम बोलेंगे वेट। एक्चुअली अर्थ हमारे पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है हम पे, तो उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं कि वो वेट है, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। ये जो मास और वेट का जो चैप्टर है ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस और ग्रेविटेशन पे 9th क्लास में ही चैप्टर है फिजिक्स सेक्शन में जाके, जिसमें मास, वेट, इनका डिफरेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स सब कुछ हम उसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था कि यहाँ पे हम मास ही क्यों ले रहे हैं, वेट क्यों नहीं ले रहे। तो ये डिफरेंस है मास और वेट में। अब क्यों मैं बोल रही हूँ कि मास जीरो नहीं हो सकता, ये तो मैंने आपको बता दिया मास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट क्यों जीरो हो सकता है। फॉर्मूला देखो आप, हम मास ले रहे हैं और ग्रेविटेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं। ये जी की वैल्यू जो होती है वो अर्थ के सरफेस पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप बात करो मून की। हमने देखा है कि एस्ट्रोनॉट मून पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक स्पेशल सूट डाल के जाते हैं। वो इसलिए कि वो वहाँ पे मतलब वो चल सके, वहाँ पे वो चलना मुश्किल हो जाता है उनका वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटी, जो वहाँ का जो मून है जो उस पर पुल लगाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, जो हम पे वो पुल लगाती है, ठीक है, वो बहुत कम होता है। जी की वैल्यू वहाँ पे 1/6 होती है एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेट होगा वो 1/6 हो जाता है एज कम्पेयर टू अर्थ। क्यों हो जाता है 1/6? मास तो सेम ही रहेगा, मास यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बाकी कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका मास सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल से बना है वो। लेकिन जी की वैल्यू वेरी करती है। जैसे मैंने यहाँ और मून का एग्जाम्पल लिया, तो अगर मेरा वेट यहाँ पे 60 है
तो मून पे जाके मेरा वेट सिर्फ 10 kg रह जाएगा। वो 10 kg इसलिए रह जाएगा कि क्योंकि वहां पे g की वैल्यू 1/6 होती है यहाँ की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं, जनरली मास और वेट को हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। मैंने ये बोला कि सेम ही लेके चलते हैं कि मास और वेट सेम है, ये तो मैंने समझा दिया कि सेम नहीं है, लेकिन हम अर्थ पे ज़्यादातर सेम लेके चलते हैं क्योंकि होता ये है कि अर्थ पे सरफेस पे जी की वैल्यू इतनी वेरी नहीं करती है, लेकिन पॉइंट्स में करती है जिसका वेट पे उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पोल्स और इक्वेटर्स पे ज़्यादा वेरी करती है, लेकिन वैसे वेरी नहीं करती। सी लेवल, ये जो वैल्यू बताई मैंने आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सी लेवल पे इसकी वैल्यू है। तो ठीक है, ये मास और वेट का थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको डिफरेंस क्या है। अब हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ। अब हमें पता है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा स्टेट होता है गैसियस स्टेट, ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक्चुअली 3 स्टेट्स में ही एग्जिस्ट करती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस स्टेट में, ठीक है। तो अब हम पहले सॉलिड पे चलते हैं कि कैसे बोलेंगे कि हम ये सॉलिड, हम बोल रहे हैं कि कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो मैटर है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि सच्ची में वो मैटर है कि नहीं, तो हमें बस ये 3 कंडीशंस को उठाना है, देखना है वो तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब सॉलिड कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी एक सॉलिड है, मेरे हाथ में ये मार्कर्स हैं ये भी सॉलिड है। अब पहली चीज़ है मास, क्या इसका मास है। अब मैं इसको उठा रही हूँ तो मेरे को फील हो रहा है, इसका भार फील हो रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसका मास है, वेइंग मशीन पे देख सकते हो आप, आएगी इसकी एक वैल्यू कोई ना कोई, तो मास है इसका। वैसे ही इस वाइट बोर्ड का भी मास होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, क्या कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रही है वो चीज़ या नहीं, ठीक है। अब ये मेरे हाथ पे रखा मैंने, कर रही है ना स्पेस ऑक्युपाई। इस दीवार पे ये वाइट बोर्ड है, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, जगह घेर रहा है ना। और जगह घेरने वाली ये प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं कि उसकी कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है तभी वो स्पेस घेर रहा है, ठीक है। तो ये भी घेर रहा है, तो मतलब ये दोनों कंडीशंस ने सेटिस्फाई कर दी। थर्ड कंडीशन है, क्या उसको मैं सेंस कर पा रही हूँ किसी भी 5 में से किसी भी सेंस का यूज करके, तो इसको मैं देख पा रही हूँ, इसको भी मैं देख पा रही हूँ, इनको मैं टच भी कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड, स्पेशली जो मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए, ये मैटर है। इसी टाइप से आपके अराउंड जो भी चीज़ें पड़ी हैं, देखना ये सोचो कि आपके पास चेयर पड़ी है, जिस चेयर पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप सो रहे हो, बेड है या कुछ भी है, पेन पकड़ा है आपने, कॉपी पकड़ी है, कि वो कौन से स्टेट में आ रहे हैं, सॉलिड हैं, पता चल रहा है ना कि वो सॉलिड हैं। तो वो तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या उनका कोई मास है, उठा के देखना चेयर को, भारी लगेगी ना। दूसरा ये कि वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही होगी, जहाँ पे आप कमरे में रखोगे जगह घेरेगी ना, और उसको आप देख भी पा रहे हो। तो बस ऐसे ही आप कोई भी चीज़ आपको दिखती है तो बस ये सोचना कि क्या वो मैटर है, ठीक है। कि 3 कंडीशन पे एकदम से डेफिनेशन याद रहेगी। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ पर्टिकुलर मास, that occupy some space, that have volume, and we can able to sense that with any of our senses, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब हमने सॉलिड के लिए तो ये सेटिस्फाई कर दिया, 2 एग्जाम्पल्स लिए हमने और हमने बोल दिया कि वो मैटर है। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड, पानी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। पानी लो, अब मेरे पास तो यहाँ पे है नहीं, अब पानी ले लो और एक खाली गिलास लो, ठीक है। जैसे आप खाली गिलास लोगे आपको उतना भार नहीं लगेगा, क्योंकि है तो वो सॉलिड ना, वैसे खाली गिलास। तो जैसे आप उसमें पानी पोर करोगे तो वो आपके गिलास को फिल कर देगा। फिल क्यों किया, फिल किया मतलब उसने एक स्पेस घेरा, स्पेस ऑक्युपाई किया, ठीक है। ये खाली गिलास लिया, मैंने इसमें पानी डाला तो ये भर जाएगा, ये पानी है रख लो, तो उसने एक स्पेस ऑक्युपाई किया, तो ये भर देगा ना पानी के गिलास को। तो एक कंडीशन उसने ये कर दी कि स्पेस उसने ऑक्युपाई किया। जब गिलास मैंने खाली पकड़ा हुआ था तो वो उसका मेरे को भार फील नहीं हो रहा था, उसका मेरे को वेट फील नहीं हो रहा था, कोई मास नहीं फील हो रहा था कि उसका कोई मास है। लेकिन जैसे ही उसमें मैंने पानी डाला मैंने, तो मेरे को भारी फील हुआ वो,
तो मैं बोल सकती हूँ कि उसका एक मास है। ठीक है, अब तीसरी बात, क्या मैं उसको सेंस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ ना मैं उसको, कि वो नहीं, यहाँ पे तो ये वर्चुअल है, मैं नहीं देख पा रही, लेकिन आप जो कर रहे हो घर में करना इसको, तो आप देख पाओगे, पानी को देख पाते हो ना, किसी भी लिक्विड को देख पाते हो ना आप, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं उसको सेंस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, विजन सेंस का यूज कर रही हूँ मैं उसके लिए। तो मीन्स तीनों कंडीशंस ये हमारी लिक्विड स्टेट भी है वो सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए लिक्विड भी एक मैटर है। जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है उसको भी हम मैटर बोलेंगे। कोई भी चीज़ ले लेना आप लिक्विड में, जैसे यहाँ पे मैं पानी बोल रही हूँ, तो आप जूस ले लो, कोई भी चीज़ ले लो जो लिक्विड स्टेट में है। अब थर्ड लेते हैं गैस स्टेट, गैस। अब गैस का ये है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वर्चुअली कर रही हूँ, आप खुद करोगे, करके देखना, इंटरेस्टिंग सा है। तराजू होता है ना छोटे वाले, बिल्कुल छोटे वाले तराजू होते हैं, वो लेना है हमने। उसके दोनों स्ट्रिंग्स, हमें पता है कि जब दोनों साइड भार बराबर हो जाता है एक तराजू के, ये तराजू रख लो ना, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। देखे ना सबने तराजू, तो वो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जब यहाँ और यहाँ का भार बराबर होता है तो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो बलून्स लेंगे, फिल्ड बलून्स लेंगे भरे हुए, एक को यहाँ लगा देंगे और एक को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, भार ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में हवा ब्लो करनी है कि एक जैसे हों, वो साइज एक जैसा हो। तो क्या करेंगे, वो एक लाइन में आ जाएंगे सीधे, क्योंकि उनका वेट ऑलमोस्ट बराबर होगा, उनका मास ऑलमोस्ट बराबर होगा। फिर हमने क्या करना है कि इस वाले बलून की हमने हवा निकाल दी, अभी इसमें हवा नहीं है, ठीक है, ऐसे ये लटका हुआ है, निकाल दी। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है वो टिल्ट कर जाएगी। तराजू जिस साइड भरा हुआ बलून होगा उस साइड को ऐसे टिल्ट कर जाएगा। अब ये टिल्ट क्यों किया, सोचो क्यों किया टिल्ट? वो इसलिए टिल्ट किया क्योंकि हमें पता है कि तराजू में ऐसा होता है कि जिस साइड ज्यादा वेट होगा उस साइड को चीज टिल्ट कर जाएगी, उस साइड को वो झुक जाएगी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि हमने क्या फिल किया है उस गुब्बारे के अंदर, उस बलून में क्या फिल किया है हमने, गैस। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ उसमें हमने डाला, जो हमने बलून में गैस फिल करी उसका एक मास था जिसकी वजह से वो इस साइड को टिल्ट कर गया, हो गया। अब ये बलून फूला क्यों? मैंने हवा ब्लो करी, वो फूला क्यों? क्योंकि जो गैस की प्रॉपर्टी है कि वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। फर्स्ट कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी कि उसका कोई मास था तभी वो इस साइड को गया, क्योंकि ये खाली तो जब ये दोनों भरे हुए थे तब तो एक पोजीशन में थे, एक को खाली कर दिया, एक में हवा भरी हुई है तो टिल्ट कर गया, तो मतलब उसका मास था कोई, तभी वो, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तभी वो नीचे गया ना, टिल्ट हुआ। तो सेकंड कंडीशन में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये कंडीशन देखनी है हमने। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने हवा ब्लो करी तो वो फूल जाता है बलून। क्यों फूलता है? क्योंकि गैस एक स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है। तो उसने बलून के अंदर स्पेस ऑक्युपाई किया और वो फूल गया बलून, ठीक है, सेकंड हो गया। अब थर्ड है सेंस। अब हम देख तो पाते नहीं है गैस को, देख पा रहे हो आप गैस? आप कंटिन्यूसली हवा ब्रीद कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ब्रीद कर रहे हो, छोड़ रहे हो, लेकिन आप सेंस, पता चल रहा है आपको, देख पा रहे हो आप हवा को, हवा हर कहीं एग्जिस्ट कर रही है, देख पा रहे हो। तो कौन से सेंस का हम यूज कर रहे हैं हवा के लिए? तो जैसे कई गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इन गैसेस की स्मेल होती है, जैसे इसकी पंजेंट सी स्मेल होती है मीथेन की। तो कई गैसेस का तो हम पता लगा सकते हैं, पंजेंट से स्मेल आएगी तो हम पता लगा सकते हैं कि ये गैस है, ठीक है, सेंस कर पा रहे हैं। लेकिन कई गैसेस होती हैं, जैसे आप डेली आप ऑक्सीजन लेते हो, ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या स्मेल है उसकी, तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो बस वही है कि कौन से सेंस का हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हवा चलती है तो हमसे टकराते हैं तो हम फील कर पाते हैं उसको, ठीक है। तो हम कोई ना कोई सेंस यूज करते हैं, कई गैसेस में स्मेल होती है उससे भी पता चल जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट सेंसेस का हम यूज करते हैं उस गैस को पता करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये जो गैसियस स्टेट है ये भी एक मैटर है, क्योंकि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ये।
जैसे अभी आप इनहेल और एक्सेल का एग्जाम्पल ले रहे हो, आप ब्रीद करते हो, है ना। जैसे आप ब्रीद करते हो तो आपकी जो फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। पढ़ोगे आप ये रेस्पिरेशन में, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करो, इनहेल करो फेफड़े आपके फूलेंगे, जैसे एक्सेल करोगे फेफड़े रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए होता है क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर वो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस जाके, ठीक है। और जैसे आप उसको बाहर निकाल देते हो तो वो स्पेस वो खाली कर देते हो स्पेस को, ठीक है। तो ये था हमारा सिर्फ हमने आज ये समझा कि मैटर की इंट्रोडक्शन देखी हमने सिर्फ कि मैटर है क्या एक्चुअल में, ठीक है। थोड़ा सा ही देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सच्ची में वो मैटर है, जैसे हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्स में हर कोई चीज़ मैटर है।